आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ की तरफ से बनाई जाने वाली एक न्यू सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में। 2 दिन पहले डीआरडीओ की तरफ से एक स्टेटमेंट ऑफ वर्क रिलीज किया गया था, जिसमें डीआरडीओ मेटालिक इग्नाइटर की लाइनिंग एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये इग्नाइटर असेंबली एक 3 पल्स मोटर के लिए है। अगर आप इस स्टेटमेंट ऑफ वर्क को ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और डीआरडीओ की तरफ से बनाई जाने वाली ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इजरायली सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डेविड स्लिंग क्लास की मिसाइल सिस्टम होने वाली है। और ये अपडेट खुद में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। 3 पल्स की सॉलिड रॉकेट मोटर होने का मतलब है कि इस मिसाइल सिस्टम का नो एस्केप जोन बहुत ज्यादा होने वाला है। साथ ही साथ इस मिसाइल सिस्टम की ओवरऑल रेंज भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होगी। कॉन्टेक्स्ट के लिए इजरायली डेविड स्लिंग स्टनर इंटरसेप्टर का प्रयोग करती है और स्टनर इंटरसेप्टर 3 पल्स की रॉकेट मोटर के साथ में लगभग 300 किलोमीटर की रेंज रखती है। यानी कि इस समय हम लोग डीआरडीओ की जिस मिसाइल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, इस मिसाइल सिस्टम की रेंज कहीं ना कहीं 300 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। जब भी बात की जाती है सॉलिड रॉकेट मोटर की, तो इनकी सबसे बड़ी परेशानी इनका सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। ये मोटर अगर एक बार शुरू हो जाती है तो तब तक ऑन रहती है जब तक इनका पूरा फ्यूल खत्म नहीं हो जाता। यानी कि वो मिसाइल सिस्टम जिसमें सॉलिड रॉकेट मोटर का प्रयोग होता है, वहां पर इनकी मोटर तब भी पावर जनरेट करती रहती है जहां पर मिसाइल सिस्टम को थ्रस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि अगर एक मिसाइल सिस्टम अपनी मैक्सिमम स्पीड अटेन कर चुका है और मोटर में फ्यूल मौजूद है, तब भी ये मोटर जलती रहेगी और ये फ्यूल वेस्ट होता रहेगा। और इसी वजह से जिन मिसाइल सिस्टम्स में सिंगल रॉकेट मोटर का प्रयोग किया जाता है, उनकी रेंज लिमिटेड होती है। साथ ही इनका नो एस्केप जोन भी कंपैरेटिवली छोटा होता है। सिंगल रॉकेट मोटर वाली मिसाइल सिस्टम्स का ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है और इसको दूर करने के लिए मल्टी रॉकेट मोटर्स के साथ में मिसाइल्स बनाई जाती हैं। 2 या 2 से अधिक सॉलिड रॉकेट मोटर का प्रयोग करने वाली मिसाइल सिस्टम्स ना ही केवल ओवरऑल रेंज में ज्यादा होती हैं, बल्कि इनका नो एस्केप जोन भी काफी ज्यादा होता है। यहाँ पर नो एस्केप जोन वाले कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। अगर एक मिसाइल सिस्टम की रेंज 100 किलोमीटर की है, तो ये मिसाइल सिस्टम पूरे 100 किलोमीटर तक पावर्ड नहीं रहेगी। यानी कि इस मिसाइल सिस्टम में यूज होने वाली सॉलिड रॉकेट मोटर पूरे 100 किलोमीटर तक जलती हुई नहीं रहेगी। फ्लाइट के दौरान इस मिसाइल सिस्टम की मोटर जैसे ही जलकर कंप्लीट होगी, उसके बाद कुछ दूरी तक ये मिसाइल सिस्टम मोमेंटम के साथ चलती चली जाएगी, लेकिन उसके बाद ड्रैग के चलते इस मिसाइल सिस्टम की स्पीड कम होती चली जाएगी। साथ ही साथ इसकी मनूवर करने की क्षमता भी कम होती चली जाएगी। हालांकि ये मिसाइल 100 किलोमीटर तक ट्रैवल करेगी, लेकिन फास्ट मूविंग टारगेट्स के लिए ये मिसाइल सिस्टम अपने मैक्सिमम रेंज पर उतनी ज्यादा कारगर नहीं होगी। वहीं पर जब ये मिसाइल सिस्टम पावर्ड होगी तो फास्ट मूविंग टारगेट्स को ये आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकेगी और इसी रेंज को नो एस्केप जोन कहा जाता है। यानी कि टारगेट अगर इस इलाके में है जब मिसाइल सिस्टम की सॉलिड रॉकेट मोटर इसको पार कर रही है, तो टारगेट का बचना मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से इसको नो एस्केप जोन कहा जाता है। सिंगल रॉकेट मोटर के साथ बनाई जाने वाली मिसाइल सिस्टम शुरुआती बूस्ट के बाद में एक तरीके से ग्लाइड व्हीकल के तौर पर काम करती हैं, लेकिन मल्टीपल रॉकेट मोटर्स के साथ में बनाई जाने वाली मिसाइल सिस्टम्स पहली पल्स के साथ में अपनी मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचती हैं और इस पल्स के पूरी तरीके से जल जाने के बाद में मोमेंटम के साथ में ये मिसाइल सिस्टम बिना पार के आगे बढ़ती चली जाती हैं और जब इस मिसाइल सिस्टम को दोबारा पार की आवश्यकता होती है तो दूसरी पल्स इग्नाइट हो जाती है। इस अप्रोच के कारण ओवरऑल मिसाइल सिस्टम की रेंज बढ़ जाती है। साथ ही साथ इनका नो एस्केप जोन भी कई गुना बढ़ता चला जाता है। 3 पल्स के साथ में डीआरडीओ की ये नई मिसाइल सिस्टम एक सिग्निफिकेंट रेंज के साथ में आएगी और इसका नो एस्केप जोन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा और यही कारण है कि हम इस मिसाइल सिस्टम को देसी डेविड स्लिंग कह रहे हैं। रेंज और क्लास के मामले में ये मिसाइल सिस्टम डेविड स्लिंग की ही तरह होगी। यानी कि हम लोग यहाँ पर जिस मिसाइल सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसकी रेंज 40 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच में होगी और ये लगभग 15 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर अपने टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगी। वैसे कई लोग कहेंगे कि स्टनर इंटरसेप्टर की रेंज 160 किलोमीटर के आसपास है, क्योंकि विकिपीडिया में ऐसा लिखा हुआ है। देखिए, विकिपीडिया का डेटा हमेशा सही नहीं होता है और मेरा सोर्स एक ऑथेंटिक सोर्स है। missileThread.csis.org एक रिलायबल सोर्स है और वहां पर आपको इसकी रेंज 300 किलोमीटर की मिलेगी। वैसे अगर डीआरडीओ की इस मिसाइल सिस्टम को लेकर अपडेट की बात की जाए, तो हैदराबाद में स्थित डीआरडीओ की लैब डीआरडीएल इस मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम कर रही है और स्टेटमेंट ऑफ वर्क के हिसाब से डीआरडीओ की ये लैब 30 ऐसी मिसाइल सिस्टम को फैब्रिकेट करने वाली है। अगर इस स्टेटमेंट ऑफ वर्क के डिलीवरी शेड्यूल की बात की जाए तो ये 3 महीने का है, यानी कि आने वाले 3 महीने के अंदर इस मिसाइल का फैब्रिकेशन कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा।
हालांकि ये नेचुरल है कि ओवरऑल सिस्टम बनने में अभी थोड़ा और समय लगेगा। अगर इस नई मिसाइल सिस्टम को स्कीम ऑफ थिंग्स में डालकर देखा जाए तो एक इंडिकेशन मिलता है कि ये मिसाइल सिस्टम डीआरडीओ द्वारा बनाई जा रही XR-SAM हो सकती है। और पहले जब हम लोगों ने XR-SAM के बारे में बात की थी तो वहां भी ये इंडिकेशन मिले थे कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज लगभग 350 किलोमीटर की होगी और उस हिसाब से ये नई मिसाइल सिस्टम XR-SAM हो सकती है। हालांकि अश्योरिटी के साथ इस समय ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ओवरऑल ये डेवलपमेंट एक काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, स्पेशली 3 पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर के कॉन्टेक्स्ट में। और इसी वजह से ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नई मिसाइल सिस्टम अल्टीमेटली किस सिस्टम में जाती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।